शब्द एनीमे अक्सर एनीमे श्रृंखला से जुड़ा होता है, जो निस्संदेह अच्छी तरह से प्यार करता है और हर दिन अधिक से अधिक प्रशंसकों को आकर्षित करता है। हालांकि एक एनीमे श्रृंखला में गोता लगाना खुद को काफी प्रतिबद्धता साबित कर सकता है, क्योंकि कुछ सबसे लोकप्रिय लोगों की गिनती 100 एपिसोड है। इस अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और विविध दुनिया में पहला कदम उठाने का एक आसान उपाय एनीमे फिल्मों की ओर मुड़ना है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ अब तक की 10 बेस्ट एनीमे मूवीज की लिस्ट दी गई है। Number 5 Princess Mononoke 1997 Princess Mononoke released in 1997, उस समय घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म थी। इसे दुनिया भर में शीर्ष जापानी फिल्मों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्देशक हयाओ मियाज़ाकी ने इस एनीमे फिल्म को बनाने और इसे बनाने में लगभग 2 दशक बिताए। मोरुमेची जापान में एक एमिशी गांव पर एक भयानक राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। अंतिम एमिशी राजकुमार अशिटाका गांव पहुंचने से पहले उसे मार देता है, लेकिन वो उसकी बाह पकड़ लेता है और उसकी मृत्यु से पहले उसे शाप देता है। शाप उसे कुछ अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन यह उसे पीड़ा भी देता है और अंततः उसे मार डालेगा। ग्रामीणों को पता चलता है कि दानव एक सूअर देवता था, जो उसके शरीर में लोहे की गेंद से भ्रष्ट हो गया था। गांव की बुद्धिमान महिला अष्टक से कहती है कि वो पश्चिमी देशों में एक इलाज ढूंढ सकता है, जहां से राक्षस आया था, और वो अपने देश नहीं लौट सकता। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अशिटाका एक अवसरवादी भिक्षु जिगो से मिलता है, जो अशिटाका को बताता है कि वह दिन में एक हिरण की तरह पशु देवता और रात में एक विशाल रात चलने वाले ग्रेट फॉरेस्ट स्पिरिट से मदद पा सकता है। पास में एक चट्टान के किनारे के झुंड बैलों पर लेडी एबोशी के नेतृत्व में आयरन टाउन के अपने घर की ओर जाते हैं और भेड़िया देवी मोरो के नेतृत्व में एक भेड़िया पैक के हमले को पीछे हटाते हैं, जिसे एबोशी ने बंदूक की गोली से घायल कर दिया था। भेड़ियों में से एक पर सवार होकर सैन, एक मानव लड़की है। नीचे अशिटाका का सामना सैन और भेड़ियों से होता है, जो उसके अभिवादन को ठुकरा देते हैं। फिर वो चट्टान से गिरे हुए 2 आदमियों को बचाने का प्रबंधन करता है और उन्हें वापस जंगल में ले जाता है, जहां वह संक्षेप में ग्रेट फॉरेस्ट स्पिरिट की झलक दिखाते हैं। नंबर 4 माय नेबर टोटोरो 1988 माय नेबर टोटोरो दुनिया भर के परिवारों के बीच सबसे लोकप्रिय स्टूडियो घिबली फिल्मों में से एक है। हयाओ मियाज़ाकी द्वारा निर्देशित फैंटेसी एनीमे 1988 में थिएटर में डबल फीचर के एक भाग के रूप में रिलीज हुई थी, जिसमें ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक अन्य स्टूडियो घिबली के नेता इसाओ ताकाहाता द्वारा निर्देशित थी। माय नेबर टोटोरो की सेटिंग 1950 के दशक में सैता प्रांत में टोकोरोज़ा है। एक परिवार एक ग्रामीण गांव में चला जाता है, जिसमें एक प्राथमिक स्कूली छात्र सत्सुकी, उसकी छोटी बहन मेई और उनके पिता तत्सुओ शामिल हैं। उसकी मां गांव के पास स्थित अस्पताल में रहती है। एक दिन बच्चे टोटोरो नाम के रहस्यवादी जीवों से मिलते हैं। यदि आपने कोई स्टूडियो घिबली फिल्म नहीं देखी है, तो इसे इसके साथ शुरू करने की अनुशंसा की जाती है। 1950 के दशक में जापान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तात्सुओ कुसाकाबे और उनकी 2 बेटियां सत्सुकी और मेई क्रमशः लगभग 10 और 4 साल की उम्र में एक पुराने घर में चले जाते हैं, जहां लड़कियों की मां यासुको एक अस्पताल से ठीक हो रही है। लंबी अवधि की बीमारी। घर में छोटी, अंधेरी, धूल जैसी घरेलू आत्माओं का वास होता है, जिन्हें उज्ज्वल से अंधेरी जगहों पर जाने पर देखा जा सकता है। नंबर 3 योर नेम 2016 योर नेम 2016 में माकोतो शिनकाई द्वारा निर्देशित सबसे बड़ी एनीमे ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। लोकप्रिय एनीमे फिल्म को 2016 और 2018 के बीच 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बड़े पर्दे पर प्रसारित किया गया था, और इसने जापानी एनीमे फिल्मों में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई की। कहानी 2 मुख्य पात्रों के साथ आगे बढ़ती है, महानगर टोक्यो में रहने वाले ताकी ताचिबाना और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मित्सुहा मियामिसु। एक दिन वे देखते हैं कि उनके शरीर एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं, और यह रुक रुक कर दोहराया जाता है। ताकी और मित्सुहा एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक हो रहे हैं, जबकि अजीब स्थिति में हैरान है। आपका नाम मुख्य रूप से मध्य जापान में 2 वास्तविक जीवन स्थानों टोक्यो और ताकायामा पर आधारित है। मकोतो शिनकाई वास्तविक दुनिया का खूबसूरती से प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रशंसकों को फिल्म में चित्रित स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2013 में मित्सुहा मियामिसु जापान के ग्रामीण शहर इटोमोरी में रहने वाली एक हाई स्कूल की लड़की है। शहर से ऊबकर वो अपने अगले जन्म में टोक्यो का लड़का बनना चाहती है। एक दिन वो बेवजह टोक्यो में एक हाई स्कूल के लड़के ताकी ताचिबाना के साथ रुक रुक कर शरीर बदलना शुरू कर देती है। इस प्रकार जब वे किसी सुबह एक दूसरे के रूप में उठते हैं, तो उन्हें दिन के लिए दूसरे की संबंधित गतिविधियों और सामाजिक संबंधों के माध्यम से रहना चाहिए।
वे सीखते हैं कि वे कागज, फोन और कभी कभी एक दूसरे की त्वचा पर संदेश छोड़कर एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। मित्सुहा ताकी के शरीर में ताकी को सहकर्मी मिकी ओकुरा के साथ डेट पर ले जाती है, जबकि ताकी मित्सुहा के शरीर में मित्सुहा को स्कूल में लोकप्रिय बनाती है। एक दिन ताकी मित्सुहा के शरीर में नंबर 1 पे आता हा स्पिरिटेड अवे 2001। अब तक की सर्वश्रेष्ठ एनीमे फिल्म कौन सी है? स्पिरिटेड अवे 2001 में रिलीज हुई हयाओ मियाज़ाकी और स्टूडियो घिबली की उत्कृष्ट कृति इसके योग्य है। इसने 75वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर सहित पूरी दुनिया में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त की है और जापान में बनी अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही है, जबकि इसे रिलीज हुए लगभग 2 दशक बीत चुके हैं। एक 10 वर्षीय लड़की चिहिरो अपने माता पिता के साथ एक अजीब और अजीब दुनिया में भटकती है और उसके माता पिता चुड़ैल के अभिशाप के कारण सुअरों में बदल जाते हैं। वह युबाबा नाम की चुड़ैल के शासन के तहत स्नानागार में कड़ी मेहनत करने का फैसला करती है, उनकी मदद करने के लिए अपना असली नाम खो देती है और सेन में बदल जाती है। चिहिरो सेन के अलावा एक प्रमुख व्यक्ति हाकू, जुड़वां चुड़ैलों युबाबा और जैनिबा और एक रहस्यवादी प्राणी कानाशी, नो फेस जैसे कई अद्वितीय पात्र हैं। स्पिरिटेड अवे में जो आकर्षक है वह यह है कि आप इसे कैसे देखते हैं, इसके आधार पर आप इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं।